दिखाया ना उजाला, है कोई लेवानहारा, है कोई लेवानहारा।
प्रणाम मित्रों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की शाम बंदगी में आप सबका स्वागत है। जिया आई है, वंदना, अनिता, धर्मवीर, नंद कुमार जी, शैलेश, नीरू शर्मा, विजय, रचना और पृथ्वी सिंह जी, सबको नमस्ते। आइए सबसे पहले हम सदगुरु और गोविंद को प्रार्थना कर लेते हैं कि वो हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। ओम अस्तो मां सद्गमे मृत्योर्मा अमृतम गमे तमसोर्मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति 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 ही। ठीक, धीरे से हाथ नीचे कर लें। आज है सत्संग बातें करने का, प्रश्न पूछने का, अपने संदेह व्यक्त करने का, कुछ अपने अनुभव शेयर करने का। यस, क्या कोई? जी हाँ जी, जिया जी, वेलकम। जी मेरा ये प्रश्न है, देवता देवता बने कैसे? हाँ जी, दोबारा बोलो। जो देवता है वो देवता बने कैसे? देवता बने कैसे? वेरी गुड, व्हाट ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देवता, देखो, देवता, द वन हु गिव्स, जो देते हैं, जो देता है वो देव है। जो भी देता है, हम देते हैं किसी को कुछ तो हम देव हैं, और हम लेते हैं तो हम यजमान हैं। हम दूसरे को सेवा का मौका देते हैं, दूसरे को फैलने का मौका देते हैं। देखते हो, हम जब पूजा पाठ करते हैं, हम जब अपने घर के कोने में मंदिर में जाते हैं या अपने गांव के मंदिर में जाते हैं, तो क्या क्या लेके जाते हैं? हम लेके जाते हैं कोई फल, फ्रूट, अनाज, चावल, दाना, है ना, यानी रोटी लेके जाते हैं। फिर कोई कपड़ा लेके जाते हैं, वो नौली धोनी, वो नाला लेके जाते हैं जो हाथ पे बांधते हैं, है ना। और हम दिया लेके जाते हैं, दिया, बत्ती, अगरबत्ती, धूप, सुगंध के लिए। इसका मतलब है हम रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे जीने के लिए जरूरी है, वो हम मंदिर में पूजा पाठ के लिए लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमें मिले। हमारा जीवन उसी पे निर्भर करता है, सारा जीवन। यानी अस्तित्व का नियम है कि हम जो देते हैं किसी को, जो हम किसी को देते हैं, वो हमें 1000 गुना ज्यादा होके मिलता है। हम धरती में एक दाना डालते हैं, धरती एक गेहूं की बाल पर सैकड़ों दाने हमें वापस कर देती है। यही मनुष्यता का भी धर्म होना चाहिए। ये परमात्मा ने
तय किया है। तो इसलिए नियम बना कि जो हम चाहते हैं उसे देना शुरू कर दें। हम जो जो चाहते हैं वो देना शुरू कर दें, देवता बने, देने वाले बने, तो फिर हमें उसका सामने से 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। इसको हम इसको उसको कहते हैं गूंज का नियम। जैसे हम घाटी में जाके कुछ चिल्लाते हैं, अपना नाम बोलते हैं, राम बोलते हैं या अपना ही नाम बुलाते हैं, जिया, तो घाटी हमें वापस जिया 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 कितनी बार कह के पुकारती है। ऐसे ही भगवान के सामने जब हम रोटी कपड़ा मकान अर्पित करते हैं, तेरा तुझको सौंपते, है ना। एक तो हम ये जानते हैं कि वो मेरा नहीं है, वो आया है प्लांट से, वो स्वास्तिक से, जो अस्तित्व का उद्देश्य है कि मंगल हो, सबका भला हो, लेट देयर बी गुड, लेट देयर बी वेल बीइंग, सब स्वस्थ हो, शांत हो, सुंदर हो। ये जो प्रार्थना है अस्तित्व की, ये अस्तित्व प्रार्थना करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि सभी सुखी हों, सभी शांत हों, सभी स्वस्थ हों, किसी को कोई दुख ना हो, सब एक दूसरे के मंगल में सहयोगी हो। ये अस्तित्व का नियम है, ये परमात्मा का नियम है। तो इसमें जब हम किसी को देते हैं तो हम देवता बन जाते हैं, जब कोई दूसरा हमें देता है तो वो देवता बन जाते हैं। तो मुख्य देव जो हैं 5 हैं, 5 मुख्य देव हैं, बाकी उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी फैमिली हैं। और देवता जो है आकाश में रहता है, देवता और मनुष्य, देवता और मनुष्य आकाश में रहते हैं, और जिसको हम असुर कहते हैं, दानव कहते हैं, वो जमीन के नीचे रहते हैं। सारी धन दौलत, सारा खजाना असुरों के पास है, जमीन के अंदर है। और जो देवता, क्योंकि वो दूसरों का भला करना चाहते हैं, उन्होंने देना है किसी को, है ना। जैसे गुरु साहिबान अपने पास हथियार रखते हैं, है ना, और अपना शारीरिक बल इकट्ठा करते हैं, लोगों का बल इकट्ठा करते हैं, मानव बल इकट्ठा करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला किया जा सके, और जो लोगों का अकल्याण करते हैं, जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनसे लड़ा जा सके, कमजोर की रक्षा की जा सके, जो कमजोर है उसकी रक्षा की जा सके, इसलिए वो रखते हैं। ऐसे ही जो देवता ऊपर हैं, सूरज है, अग्नि है, वायु है, जल है। जल के देवता को हम वरुण कहते हैं, इंद्र कहते हैं, है ना। सूर्य का देव है, सूर्य देव है, अग्नि देव है, वायु देव है। ये जो है जमीन से चीजें लेते हैं, जमीन से चीजें लेते हैं, फसलों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, है ना। और खनन में काम करने वालों के द्वारा, पेट्रोलियम कुओं में काम करने के वालों के द्वारा जमीन से चीजें लेते हैं, और फिर मनुष्यों में बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए वो विभाजन किया था स्वास्तिक का, जो हमें बताया था कि कुछ इनमें से फिर सर्विस क्लास होती है, जो एक दूसरे की सेवा करते हैं, जो बहुत जरूरी है, सर्विस क्लास, है ना। और दूसरे कौन लोग हैं, जो ये उत्पादन करते हैं और बाजार बनाते हैं, एक्सचेंज करते हैं चीजों को एक दूसरे के साथ, है ना। तीसरे जो इसको सुलभ बनाते हैं, ताकि कोई बेईमानी ना कर सके, किसी को दबाया कुचला ना जा सके, किसी के साथ अन्याय ना हो, ये क्लासेस होती हैं, जिसको हम क्षत्रिय बोलते थे पहले जमाने में, आजकल उसको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास बोलते हैं। जो जैसे अपने नंद कुमार जी थे, ग्रेवाल साहब, ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में थे। तो व्यवस्था देखना, कैसी चीजें अच्छे से सुचारू रूप से चलें, उनमें कोई धांधली ना हो, कोई घपला ना हो, ये देखना। और एक इंटेलेक्चुअल क्लास थी, जिसका काम सिर्फ इन तीनों में कोऑर्डिनेशन बनाना था, जो व्यवस्था देखने वाली थी, इंटेलेक्चुअल क्लास।
जो अब कहती है कि इससे समाज से परे हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन से परे भी कुछ है, बियॉन्ड, जो सारी व्यवस्था देखता है, जिसने ये विधान बनाया कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है और कैसे उससे मनुष्यता को विकसित करना है, कैसे धरती को सत्यम शिवम सुंदरम बनाना है। ऐसी कोई शक्ति है जिसको फिर हमने भगवान कहा, जिसको हमने फिर देवी माँ कहा या पारलौकिक शक्ति कहा, पारब्रह्म कहा। वो जो है इन चारों के माध्यम से पृथ्वी पर मंगल कायम करना चाहती है। अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के एक महान राइटर कहते हैं, जग का जो भी है निर्माता मंगल की ओर लिए जाता। जिसने भी ये जगत बनाया है उसका एक ही उद्देश्य है कि वो कैसे मंगल स्थापित करे, कैसे पृथ्वी पर रहने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी एक कोऑर्डिनेशन में रहे, भाईचारा हो, सब इस पृथ्वी की धन दौलत को अपना साझा समझे। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र दिया है परमात्मा ने, जो जिया ने पूछा है। वो क्या है कि तुम देना शुरू करो, देवता बन जाओ, और फिर देखोगे कि तुम्हारी तरफ लक्ष्मी दौड़ के आती है, तुम एक आकर्षण का बिंदु हो जाते हो, तुम्हें फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, चीजें अपने आप तुम्हारी तरफ आकर्षित होती है, कृष्णत्व पैदा हो जाता है, चुंबकत्व पैदा हो जाता है। इसलिए कृष्ण की तरफ सब भागे जाते हैं, भगवान विष्णु की तरफ सब भागे जाते हैं, क्योंकि वो देने से शुरुआत करते हैं, सब कुछ देने से शुरुआत करते हैं। जो देता है वो देवता है, जो लेता है वो लेवता है ना। तो इसलिए कोई भी जब चाहे तब देव बन जाता है, जब चाहे तब देव बन जाता है। और लेकिन हमारा उद्देश्य देवता से ऊपर उठना है, भगवान की तरफ जाना है। तो देवता से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना है, जो बियॉन्ड है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है हमारी, संबुद्ध बनना है, समाधि करनी है, ध्यान करना है। वहां से हमें ये सिस्टम दिखाई देगा, जैसे सूरज को दिखाई देता है सब कि क्या क्या हो रहा है पृथ्वी पर, है ना। जैसे सूरज के निकलने से ही, सूरज को देना नहीं पड़ता, फिर सूरज से अपने आप किरणें निकलती हैं। उसको तो पता भी नहीं कि मेरी वजह से कितनी फसलें पकती हैं, है ना, कितने कपड़े सूखते हैं, कितने जीवों को जीवन मिलता है। ऐसा व्यक्तित्व, यानी जब हमें देने का भी पता नहीं चलता तो तब हम संबुद्ध हो जाते हैं। जब तक देने का पता चलता है तब हम देवता हैं, कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, उससे हमें अच्छा लगता है, बड़प्पन का एहसास होता है। और जब हमें देने का भी पता नहीं चलता, जैसे हवाओं को, जैसे सूरज को, जैसे अग्नि को नहीं पता कि वो कितने जीवनों को विकसित कर रहे हैं, कितनों के भीतर प्राण फूंक रहे हैं, जीवन की सौगात दे रहे हैं। क्योंकि अगर पता होता तो फिर वो एहसास दिलाते, है ना, फिर वो एहसास दिलाते। इसलिए बड़े अपने गुरुजी कहते हैं कि जो सबसे अच्छा देने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका पता नहीं चलता, उसका पता नहीं चलता, वो अदृश्य रहता है। जैसे अपने ऑफिसर की क्लास में थानेदार का लोगों को पता चलता है कि शहर में कोई नया थानेदार है, पुलिस का पता चलता है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कि पुलिस खड़ी है या पुलिस आ जाएगी। कोई झगड़ा होता है तो पुलिस का लोग डर दिखाते हैं। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर परमात्मा भी है, उसका पता नहीं चलता। उस कहते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज भी नहीं होती, लेकिन वे होता है। होने का क्या सबूत है कि हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, और वो खून बन जाता है, वो बुद्धि बन जाती है ना। वो खाना जो है हमारे अंदर
खेलने की ऊर्जा बन जाती है, बात करने की शक्ति बन जाती है। ये कौन बना रहा है? हम तो बना नहीं रहे, है ना। ना वैज्ञानिक बना पाए आज तक कि कोई ऐसी मशीन बना ली कि उसमें रोटी डाला, दूध डाला और उससे ऊर्जा बन गई या उससे दूध बन गया, उससे कविता बन गई। ऐसा नहीं होता। तो वो जो बना रहा है उसको पता भी नहीं है। इसलिए कहते हैं चीजें हो रही हैं, की नहीं जा रही हैं। चीजें, थिंग्स आर हैपनिंग। तो हमें लगता है, जब तक हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमसे हो रहा है, तब तक हम अभी अज्ञानी हैं। और जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारे द्वारा कोई बड़ी शक्ति, कोई परमात्मा करवा रहा है चीजें, तब समझो हमें जीने का मजा आने लगेगा। तब हम इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। राइट। तो जिया के सवाल का उत्तर है कि जब भी कोई देता है, जहां से हमें कुछ मिलता है, उसको हम देवता कहते हैं। और वो 3 महादेव हमारे पास हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा से हमें क्या मिला है? सृजनात्मकता मिली है। हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कोई नई बात कह सकते हैं, कोई अच्छी गार्डनिंग कर सकता है, कोई नई कविता कह सकता है, कोई गीत गा सकता है, कोई अच्छा खाना बना सकता है। ये जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, ये किसने दी हमें? ब्रह्मा ने, भगवान ब्रह्मा ने। द पावर ऑफ क्रिएशन अपने पास नहीं रखी उसने। जैसे उसने अपनी पावर ऑफ क्रिएशन से सारे जीव जंतुओं का और वनस्पति का निर्माण किया है, ऐसे हमें भी दी है। हम गुड़िया बना सकते हैं, है ना, हम कोई चित्र बना सकते हैं, पेंटिंग बना, हम डांस कर सकते हैं। ये क्या है? ब्रह्मा की शक्ति है हमारे अंदर। भगवान ब्रह्मा का अंश है हमारे अंदर। वो खुद भी कर सकता है और फिर दूसरे को इतनी शक्ति देता है कि वो भी कर ले। इसलिए वो महादेव हो गए। हम सामान्य आदमी दे तो सकता है, जैसे कोई अच्छी सर्विस दे सकता है, लेकिन दूसरे को इस काबिल एकदम से नहीं बना सकता कि वो भी वैसी सर्विस कर सके, वो भी वैसी सेवा आगे दे सके। इसलिए वो सामान्य देवता है। जैसे ग्राम देवता होता है, नगर देवता होता है, ऐसे छोटे छोटे देव भी होते हैं। जो भी देता है वो देवता है। तो इसलिए हमने कहा 33 करोड़ देवता। कब कहा था? जब जनसंख्या 33 करोड़ थी पृथ्वी की। आज देवता कितने हैं? 8 अरब के करीब देवता हैं। सब दे सकते हैं, सब में देने की क्षमता है। सभी कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि सब क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए तो दुनिया इतनी समृद्ध है। किसी ने जहाज बनाया, किसी ने फोन बनाया, है ना, किसी ने रेडियो बनाई, किसी ने दवाई बनाई, किसी ने कोरोना। ये सब कौन है? क्रिएटर हैं सारे के सारे। ब्रह्मा की शक्ति है सबकी। फिर दूसरे देवता हमारे कौन हुए? भगवान शिव। भगवान शिव को हम विनाशक कहते हैं, डिस्ट्रक्टर कहते हैं, डिस्ट्रॉयर कहते हैं, संहारक कहते हैं, जो संहार करता है। तो अंदाजा लगाओ अब आप, चलो आप कोऑपरेट करो कि वो किसका संहार करते हैं, किसका विनाश करते हैं? जो ब्रह्मा ने बना दिया या जो किसका संहार करते हैं? चलिए खंडूजा जी बताओ, किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? भगवान विष्णु को हमने विनाशक कहा है, विध्वंसक कहा है। किसका विनाश करते हैं वो? या हम भी विनाश करते हैं? तो हमारे अंदर भी शिव की पावर है, हम भी शिव हैं थोड़े थोड़े। किसका विनाश करते हैं? तो बुराई का। बुराई का। तो मतलब कुछ नजर में जो सा कुछ गलत है। हाँ ठीक है, उत्तर सारे सही होते हैं जब हम उनको एनालाइज करने लगते हैं। बुराई कहाँ से पैदा होती है? काम से पैदा होती है, अपेक्षा से पैदा होती है, इच्छा से पैदा होती है।
तो भगवान शिव इच्छा को, काम को, इसलिए उनको कामांतक भी कहा है। भगवान शिव को हम कामांतक और यमांतक कहते हैं, क्योंकि वो काम को मार देते हैं। काम को मतलब जो हमारी जरूरत से ज्यादा डिजायर्स हैं, जो दूसरों से हमारी अपेक्षाएं हैं कि ये काम मेरे लिए मम्मी कर दे, ये सोसाइटी कर दे, ये सरकार कर दे, अगर ऐसा हो जाता है ना, अगर मौसम ऐसा होता, अगर लोग ऐसे होते, अगर सरकार ऐसी होती, ये जो अपेक्षा है इसका विनाश करते हैं भगवान शिव। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, और जब हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती, जब हम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, तो लोग हमें अपने आप देने आते हैं। इसलिए भगवान शिव के सबसे ज्यादा मंदिर हैं, सबसे ज्यादा उनकी पूजा करते हैं। हर पेड़ के नीचे जो भी छोटा सा एक हमें शालिग्राम मिला, वही हम कहीं भी रख के उसकी पूजा करने लगते हैं, क्योंकि वो जो एक्सेसिव डिजायर है हमारे अंदर, जिससे काम पैदा होता है, उसी से फिर क्रोध पैदा होता है। अगर हमारी इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध पैदा होता है, इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ पैदा हो जाता है, लोभ भी अगर हमारा पूरा हो जाए तो हमें फिर मोह पैदा होता है कि ये हमारे पास रहना चाहिए, है ना। और मोह भी पूरा हो जाए कि रहे भी वो, फिर किसी दूसरे को देख के जलन होती है कि इसके पास ज्यादा हो गया है, द्वेष हो जाता है ना, ईर्ष्या हो जाती है। ईर्ष्या भी हमारी जब पोषित होती है तो हमें लगता है कि इसका दूसरे का नुकसान कैसे हो जाए, है ना, इसकी फसल कैसे कम हो जाए, कौवे खा जाएं, पशु घुस जाएं इसकी फसल में, इसकी गाय का दूध कैसे हमारी गाय से कम हो जाए। इस तरह का द्वेष, इस तरह की ईर्ष्या पैदा हो जाती है। ये सब किससे आती है? सारी बुराइयां काम से आती है। तो इस काम का नाश करते हैं भगवान शिव। ये शक्ति हमारे अंदर भी है। हम अपनी जरूरतों को, अपनी, जैसे माँ अपनी जरूरत को कम करके, अपनी इच्छा को मार के अपने बच्चों के लिए कुछ करती है, पिताजी अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपने आप उन सुख सुविधाओं का भोग ना करके अपने बच्चों के लिए उसको जोड़ा, उसका इंतजाम किया। तो ये उनके अंदर का शिवत्व है, मंगल करना दूसरों के लिए। इसलिए हमने उसको शिवम का, शिव का मतलब दूसरों का भला चाहना, दूसरों का कल्याण करना, शिवत्व। तो उसका भी अंश हमारे अंदर है। हम में से बहुत भूखे को खाना खिलाना, है ना, कोई तेज धूप है और वो पैदल जा रहा है, हमारे पास कोई व्हीकल है, हम उसे छोड़ने चले जाते हैं, ये मंगल का भाव कि उसको बेचारे को तकलीफ होगी। दूसरे की तकलीफ समझना, दूसरे की तकलीफ समझना, ये हमारे अंदर जो पावर है, ये शिव की पावर है। ये हम शिवत्व हैं, ये हमारे अंदर शिवत्व है। मंगल करना दूसरा, जैसे अपने आप कोई भूख नहीं है, फिर भी सबके लिए वो काम करते हैं, दिन रात, दिन रात सब। यानी जो भी हमारी मनुष्यता में ये विचार है कि कैसे लोगों का भला किया जा सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके, बहुजन हिताय, ज्यादातर लोगों के हित के लिए क्या किया जा सके, ये जो हमारे अंदर शक्ति है देने की, ये शिवत्व है। और फिर इन दोनों का जो बैलेंस है, क्रिएटिविटी का क्रिएट जो हमने किया, वैल्यू जो क्रिएट करी, अर्थ जो कमाया, जो हमने अर्थ कमाया, धन कमाया या मीनिंग कमाया, हमने वैल्यू कमाई है, हम इंपॉर्टेंट हुए हैं, हम सोसाइटी के काम आ रहे हैं, सरकार के काम आ रहे हैं, घर के काम आ रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं। तो हमने क्या किया? ये अर्थ कमा लिया, मीनिंग क्रिएट कर लिया अपने अंदर, वैल्यू जनरेट कर ली। इसलिए हम कहलाते हैं जनरेटर। गॉड की क्या है परिभाषा? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जी फॉर जनरेटर कौन हुए? हमारे अंदर की निर्माण करने की शक्ति, बनाने की शक्ति, जनरेट करने की शक्ति, क्रिएटिविटी। और डिस्ट्रॉयर क्या हुए? जो हमारी अवांछित, बेकार, गली सड़ी आदतें हैं, है ना, उनको डिस्ट्रॉय करना, अपने भीतर से जहर निकालना,
अपनी दुर्भावनाओं को खत्म करना, ये शिवत्व की शक्ति हमारे अंदर। और बीच में जो ऑपरेटर है, जिसको हमने भगवान विष्णु कहा है, भगवान कृष्ण कहा है, भगवान राम कहा है, ये जो ऑपरेटर है, ये अब इस पृथ्वी पर धर्म स्थापित करने के लिए, वो देने की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे सब देने वाले बने। इसलिए देने वाले को हम प्रेम करना कहते हैं। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उसे प्रेम कहते हैं। देने के भाव का नाम प्रेम है। किसी के बारे में सोचना, किसी की दुख तकलीफ का को महसूस करना, वो प्रेम है। किसी के काम आना, वो प्रेम है। तो ये, इससे फिर सृष्टि चलती है। ये बीच में से हट जाए, अगर माँ बच्चे परिवार में एक दूसरे के बीच एक दूसरे के लिए कुछ कर लेने का भाव ना हो, सोसाइटी में, समाज में एक दूसरे के साथ कुछ, एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने का भाव ना हो, तो ना सोसाइटी रहेगी, ना समाज रहेगा, ना परिवार। परिवार टूट जाता है जब ये देने का भाव समाप्त हो जाता है। तो ये जो परिवार को बांधे रखे हुए है, ये जो मनुष्यों और जीव जंतुओं में संबंध को अभी भी बनाए रखे हुए है, ये भगवान कृष्ण है, ये भगवान विष्णु है, ये भगवान राम है। तो राम का अर्थ भी हुआ that which is shining within us, जो हमारे भीतर चमक रहा है, जो हमारे भीतर बोल रहा है ना, वही कृष्ण का अर्थ हुआ। कृष्ण का अर्थ हुआ जो हमारे भीतर चुंबक की शक्ति है, जिसकी वजह से लोग हमें याद करते हैं, हमारा नाम पुकारते हैं, हमें फोन करते हैं, है ना। जो जिस वजह से लोगों को हमारी याद आती है, ये कृष्णत्व है हमारे अंदर। तो ये सब इसलिए है क्योंकि हमने थोड़े थोड़े देव हैं, देवता की परसेंटेज है। तो जब हम देना शुरू कर देते हैं तो हम देवता बन जाते हैं। जिया, बहुत सुंदर, लेट्स एक्नॉलेज जिया। हाँ, ऐसे देवता बनते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और फिर हम प्रयोग करेंगे। हाँ जी, खंडूजा जी अनम्यूट। हाँ, एक क्वेश्चन उस दिन आया था पिछले सोमवार को या वीरवार को, कि ये जो हमने कहा था 4 वर्णों की व्यवस्था बनी है स्वास्तिक में, है ना। शूद्र की, जिसको सर्विस क्लास कहते हैं, और दूसरी वैश्य, जो कि बिजनेस क्लास है, और तीसरी थी क्षत्रिय, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, और चौथी इंटेलेक्चुअल, जिसको ब्राह्मण कहा है। ब्राह्मण का अर्थ है जो हमें, हमारी बुद्धि को विकसित होने में सहयोग करता है। ब्र का मतलब विस्तार, मन के विस्तार में जो सहयोग करता है वो ब्राह्मण। तो सारी जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, है ना, और वेद पुराण के प्रवचन करता है, गुरुज हैं जिनको नॉलेज है, योगी हैं, वो सब इंटेलेक्चुअल क्लास में आते हैं। अब एक हमारी धारणा ये थी कि ये सिर्फ भारत में, ये भारत की ही धरोहर है, भारत के लोगों की खोज है। नहीं, जिसको हमने शूद्र और क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य कहा है, उसी को अब पूरी दुनिया में क्या कहते हैं? सर्विस क्लास, मिडिल क्लास, है ना, बिजनेस क्लास, और क्या इंटेलेक्चुअल्स, है ना, इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। और उसको जो क्षत्रियों को क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जो ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारा सेक्रेटरिएट होता है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास कहते हैं। ये जो है केवल राष्ट्रों में और राज्यों में और देशों में नहीं है, विश्व में नहीं है, ये हमारा शरीर से शुरू होती है सारी चीज।
है ना। इसलिए हम जो हैं शरीर के जो निचले हिस्से को, पैरों को शूद्र कहते हैं, क्योंकि वो पैर जो है सर्विस करते हैं सारी उम्र। हमें यहाँ लाके सत्संग में बिठा दिया इस टाइम, फिर दफ्तर ले जाते हैं, बाजार ले जाते हैं, खेतों में ले जाते हैं, सड़कों पर ले जाते हैं, जहां हमें चाहे वहां ले जाते हैं। इसलिए पैर जो है वो शुद्र है। शुद्र का मतलब पवित्र है, जो सेवा करते हैं, देने का भाव है, सिर्फ सेवा करते हैं, कोई कुछ नहीं मांगते किसी से, सर्विस प्रोवाइडर है। शरीर में शूद्र कौन है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, पांव है। और दूसरी क्लास जिसे हम वैश्य कहते हैं, वो है हमारा ये नाभि प्रदेश, पेट, हमारा सारा ये जो मणिपुर चक्र होता है, जो प्राणों को इकट्ठा करता है, प्राण लेता है और प्राणों से सारी जीवन शक्ति बनाता है, ऊर्जा बनाता है। नाभि केंद्र, कुंडली जहां हम कहते हैं कुंडलिनी, ये कौन है, वैश्य है। सारे शरीर में ऊर्जा को पहुंचाता है। यहाँ भोजन आता है और प्राणों से, बाहर से, सूरज से और हवाओं से, धरती से, सारी ऊर्जा को यहाँ पर इकट्ठा करके शरीर के अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। ऊपर दिमाग में भी जाता है, हाथों में भी जाती है ऊर्जा, पांव में भी जाती है। इसको वैश्य कहा है, वैष्णव कहा है ना। इसलिए हमने भगवान विष्णु को, जो ऑपरेटर है जगत का, जहां से सब चलता है, उसको ऑपरेटर कहा है, प्रिजर्वर कहा है। यहां से हम प्रिजर्व्ड है, जिंदा हैं। जब माँ के पेट में थे तब भी यहीं से जिंदा थे, है ना। और अब माँ के पेट से बाहर हैं तो अब भी नाभि पे ही सारा टिका हुआ है। अभी भी चिकित्सा विज्ञान अभी कहने लगा है कि सारी हमारी 70% से ज्यादा बीमारियां नाभि से रिलेटेड है, पेट से रिलेटेड है, डाइजेशन से रिलेटेड है, पाचन शक्ति की कमजोरी की वजह से है। ये तो कितना इंपॉर्टेंट। जैसे पांव के बिना पेट का काम नहीं चलेगा, पेट के बिना पांव का काम नहीं चलेगा, एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे शरीर में पांव में दर्द हो जाए, है ना, कुछ लोग कहते हैं क्यों शूद्र को नीच समझा जाने लगा, सिर्फ ये देख के कि शरीर का निचला हिस्सा है, इसीलिए इसको शूद्र कहा है। और हमारे अंदर ये ऐसी बात बैठ गई है हमारे डीएनए में कि हम व्यवहार ऐसा करने लगे हैं, जितना चेहरे का ख्याल रखते हैं, बालों का ख्याल रखते हैं, है ना, छाती का, पेट का ख्याल रखते हैं, उतना पैरों का ख्याल अब नहीं रखते। जबकि सारा भार हमारा, सारी सेवा वही कर रहे हैं। बचपन से हमें कहां कहां उठा के फिरते हैं। तो छोटा बड़े नहीं है इसमें, ये गलत लोगों की धारणा की वजह से, मिसकंसेप्शंस की वजह से, अज्ञान की वजह से लोगों में फैल गया कि ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है, ये ऊंची जाति है। तो पैर तो क्या हुए, शूद्र हुए, जो कि मूल है। और पेट क्या हुआ, जंघा से ऊपर, छाती से नीचे तक का हिस्सा। ये सारा बाजार है, ये सारा ऊर्जा का संग्रह है। ये यहां से वहां से लेकर, दूध से, खाने से, है ना, हवाओं से शक्ति बटोरकर सारे शरीर में आवंटित करता है, बांटता है, डिस्ट्रीब्यूटर है। और हाथों को फिर हमने क्षत्रिय कहा है। हाथ क्या है, क्षत्रिय है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का, रक्षा का काम करता है हाथों से हम पूरे शरीर को साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, लेते हैं लोगों से, देते हैं लोगों को। ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं और जो बाजार के निर्माता हैं, उनको कोऑर्डिनेट करता है सारा। इसलिए हाथ को हमने कर्म योग से जोड़ा है। सारा इसी की वजह से सारे योग भी बने हैं। सेवा करने वाले से क्रिश्चियनिटी पूरी सेवा धर्म पर डिपेंड करती है। पूरा कर्म योग
भगवान कृष्ण का गीता में है ना, और तिलक का सारा कर्म योग हाथों से, काम करो काम करो, कर्मणेव कौशलम, कर्म की कुशलता हाथों से आती है, इसलिए ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय कर्म योगी है। और फिर जो ये हमारा मस्तिष्क है, छाती से ऊपर का हिस्सा, यहाँ से जहां से निर्णय लेते हैं हम, जहां से समझ आती है ना, बोध आता है, उसको ब्राह्मण का है। तो जैसे शरीर में ये चारों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, एक के भी खत्म, उंगली में भी दर्द हो गया तो पूरे शरीर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पांव का अंगूठा भी अगर पीड़ा कर रहा है तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है। ऐसे समाज का एक वर्ग भी अगर बागी हो जाए, अपने धर्म का पालन ना करे, है ना, स्वधर्म का पालन करना चाहिए हमें। अगर पैर अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो पैर का नुकसान नहीं है, पैर का नुकसान नहीं है, पूरे शरीर का नुकसान है। उससे जो क्षत्रिय है वो भी पीड़ित होगा, जो ब्राह्मण है उसको भी कष्ट होगा, और जो वैश्य है उसको भी कष्ट होगा, सबको कष्ट होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जो इस व्यवस्था में विघन डालते हैं, जो अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं, हमारी पुरानी कहानियों में, गीता रामायण में हमने उनकी गर्दन काट दी। जैसे भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की गर्दन काट दी, वो उनकी गर्दन हाथ में लिए हुए हैं, कहानी बताई है। क्यों? क्योंकि जो क्रिएटर था भगवान ब्रह्मा, पृथ्वी को बनाकर पृथ्वी पर मोहित हो गया, वासनाग्रस्त हो गए, उनके पीछे जाने लगे, वासना ज्यादा, भागी, पृथ्वी भागी फिर रही है गाय बनकर, वो पीछे पीछे, यानी अपनी बेटी के साथ वो कामातुर हो जाते हैं। एक क्रिएटर जो है, एक पिता गलत रास्ते पे जाने लगता है, तो ये सांकेतिक रूप से भगवान शिव ने उनकी गर्दन काट दी कि ये जो अनडिजायरेबल डिजायर है, अनडिजायरेबल डिजायर नहीं होनी चाहिए, उससे व्यवस्था भंग होगी। ठीक है। उधर भगवान राम ने रावण को, जो कि एक ब्राह्मण थे और क्या बन के बैठे थे, क्षत्रिय बनकर बैठे थे, एडमिनिस्ट्रेटर बनकर बैठे थे। अगर रावण ब्राह्मण का काम सही तरीके से करते, इतने बड़े पंडित थे वो, शिव स्तोत्र लिख डाला उन्होंने, इतने बड़े भक्त थे, शिव के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, लेकिन काम वो किसका कर रहे थे, अपने भाई का राज्य हड़प कर और राज कर रहे थे। इसलिए नहीं मारा कि उन्होंने सीता चुराई थी, वो तो एक बहाना देना था, घटना को एक क्रम देना था, इसलिए मार रहे थे क्योंकि स्वधर्म का पालन नहीं किया था। एक अच्छे, जैसे ओशो कहते हैं ना कि अगर जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे इंटेलेक्चुअल का काम करते, किताबें लिखते, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, तो वो बहुत ऊंचाई पर जा सकते थे, बर्टन रसल और नीत्शे की ऊंचाई पर जा सकते थे। आज हम टीचर्स डे जवाहरलाल नेहरू के लिए मनाते होते। वो एक अच्छे इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन वो गांधी की वजह से या अपने लालच की वजह से प्रधानमंत्री बन गए और भारत की सारी मूल समस्याओं को जन्म दे गए, जो आज भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नहीं बने थे। उनकी किताबें देखो, भारत की खोज, उनके भाषण देखो, उनमें इंटेलेक्ट था, वो एक पंडित थे, वास्तविक ब्राह्मण थे। वो ओशो बन सकते थे, वो कबीर बन सकते थे, लेकिन बन गए कौन, प्रधानमंत्री बन गए, और कश्मीर की समस्या को जन्म दे गए और अयोध्या की समस्या को जन्म दे गए और सब गड़बड़ कर गए। तो इतने अच्छे इंसान थे वो, अगर अपने स्वधर्म का पालन करते। फिर हमने क्या किया,
द्रोणाचार्य की गर्दन उतारी, क्योंकि द्रोणाचार्य भी कौन थे? एक ब्राह्मण थे, पंडित थे, और वहां युद्ध में एक क्षत्रिय बनकर काम कर रहे थे, वो भी भेदभाव के साथ। अगर वो असली क्षत्रिय होते तो जो उसने एकलव्य के साथ किया, और जो भेदभाव पांडवों में बरता अर्जुन के साथ और दूसरों के साथ, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए देखो, चुन चुनकर जिन्होंने स्वधर्म का पालन नहीं किया उनकी गर्दन उतारी, उन सब की गर्दन उतार दी। दुर्योधन उसको कर दिया, दुर्योधन को और अपने द्रोणाचार्य को मार डाला। इसी तरह से अपने जो भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह को इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? उन्होंने स्वधर्म का पालन नहीं किया। धर्म क्या था? बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, ज्यादा लोगों के हित के लिए काम करो। और वो केवल अपनी प्रतिज्ञा की वजह से दुर्योधन और धृतराष्ट्र के लिए काम कर रहे थे, जबकि उन्होंने कसम खाई थी। कसम की वजह से कर रहे थे, नहीं तो कर्तव्य क्या था, धर्म क्या था कि इतना शक्तिशाली होने की वजह से उन्हें सारे जगत के कल्याण के लिए काम करना था। लेकिन वो गलत में भी उनका साथ दे रहे थे, चीरहरण में भी चुप बैठे रहे, और जो कुछ दुर्योधन करते रहे वो सब में उसका साथ देते रहे। तो इसीलिए उसको वहां से उनको इतनी बड़ी सजा मिली। 6 महीने तक वो तीर कमानों की सैया पर लेटे रहे, स्वधर्म का पालन ना करने की वजह से। और ये सारी प्रतीक हैं ये बताने का कि हम जिस योग्यता के लिए बने हैं, सोसाइटी में जिस रोल के लिए बने हैं, उसमें हम दक्षता हासिल करें, उसमें हम कुशलता हासिल करें, तो हम समाज के लिए एक बहुत ही उपयोगी और सार्थक सिद्ध होंगे। तो ये व्यवस्था शरीर में भी है, फिर परिवार में भी यही है, फिर ये समाज में है, फिर ये राष्ट्र में है, और फिर ये पूरे विश्व में है। ये भारत में नहीं है अकेली, है ना। ये सुव्यवस्था ही, जैसे वीजा, आज की भाषा में इसको कहें वीजा लेते हैं हम अमेरिका जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए, वो यही वर्ण व्यवस्था है। क्या करते हैं उसमें? अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, गुण नहीं है, स्किल नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो हमें वीजा नहीं लगेगा। जो स्किलफुल लोग हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लम्बर का काम कर सकते हैं, ड्राइविंग का काम कर सकते हैं, है ना, या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, जाके म्यूजिक सिखा सकते हैं, धार्मिक उपदेश दे सकते हैं, उसी का वीजा लगेगा। या जिसके पास पैसा है। इसलिए देखो, सारे पंजाब से अपनी जमीन बेच कर लोग, किले बेच कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीजा जो है बिना पैसे के नहीं लगेगा, पैसा चाहिए। तो आपकी 2 सर्विस, या तो आप सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए तब वीजा लगता है, या फिर आपके पास पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, वैश्य होने चाहिए, आप वैष्णव होने चाहिए, तब वीजा लगता है। तो सब जिनको पता है वो भी इन्हीं चारों नियम से काम कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है वो भी इसी स्वास्तिक से काम कर रहे हैं, इसी सर्कल से चल रहे हैं। तो पता लगने और जिनको पता नहीं लग रहा है उनमें क्या फर्क है? जिनको पता है वो फिर एक तरह की आनंद की अनुभव करते हैं, वो जानकर करते हैं, नोइंगली, जिसको कभी कहते हैं जब जानिया तब मन मानिया। जो जानता है फिर उसका मन शिकायत से नहीं भरता, वो कहता है कि ऐसा ही है, दैट विच इज, जगत ऐसा ही है, यही विधान है, यही नियम है। जिनको नहीं पता वो फिर शिकायत करता है, उसे शिकायत होती है। तो अब हमें पता चल गया कि सब जो है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने के लिए है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सब इंटरडिपेंडेंट है, कोई बड़ा छोटा नहीं है एक भी। इसलिए
ओशो कहते हैं और फिर सभी संतों ने कहा है कि घास का एक तिनका भी जब उखाड़ा जाता है तो चांद तारों तक कंपित होते हैं। सब जुड़ा हुआ आपस में। सिर्फ वॉल्ट विटमैन अंग्रेजी के कवि लिखते हैं, A blade of grass is a handkerchief of God. A blade of grass is a handkerchief of God. घास का एक छोटा सा तिनका भगवान का रुमाल है। उसके बिना भगवान का काम नहीं चलता। इसलिए आप कहते हो धूप रखते हो, देखते हो पूजा की थाली में, ये यही महत्व दिखाने के लिए। घास का वो छोटा सा तिनका पूरे जीवन का आधार है, पांव की तरह। जैसे घास नहीं है तो हिरन नहीं होगा, घास नहीं है तो हिरन नहीं होंगे, गाय भैंस नहीं, जो चरने वाले जानवर नहीं होंगे। चरने वाले जानवर नहीं होंगे तो शेर नहीं होगा, जानवरों को खाने वाले जो जंगली जानवर नहीं होंगे। जंगली जानवर नहीं होंगे तो जंगल नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे तो मनुष्य नहीं होंगे, है ना। मनुष्य नहीं होगा तो सारा विकास जो है, प्रकृति के बाद जो विकास हुआ है वो सब नष्ट हो जाएगा। ऐसी तो हमारी सभ्यताएं नष्ट हुई है, हड़प्पा की, इंडस वैली की, मेसोपोटामिया की। ये व्यवस्था बिगड़ गई कहीं बीच में से, किसी ने घास का तिनका नष्ट कर दिया, है ना। किसी ने कोई शेर खत्म कर दिया, जैसे अब होते जा रहे हैं, या कोई जल बीच में से खत्म हो गया तो वो पूरी सभ्यता ढह गई। जैसे कोई एक ईंट निकाल ले दीवार से और पूरी दीवार ढह जाए। इसीलिए स्वास्तिक का महत्व है, हम बनाते हैं स्वास्तिक कि सबका कोऑर्डिनेशन हो, सबका समन्वय, सबके समन्वय से जगत चलता है। तो वही समन्वय हमें अणु से लेकर, यानी परमाणु से लेकर परमात्मा तक ले जाएगा। तो आओ उसी समन्वय को अब हम अपने शरीर में अनुभव करते हैं 10 मिनट के लिए। जल्दी से अपने सुखासन में चले जाएं, शवासन में चले जाएं, आराम से। लाइट बंद करना चाहें लाइट बंद कर लो। लेट देयर बी कंप्लीट रिलैक्सेशन, पूरा विश्राम हो जाए। छोड़ दो अपने को भगवान की गोद में, धरती माँ की गोद में छोड़ दो। धरती को, बिस्तर को, कुर्सी को माँ समझो और अपने को छोटा बच्चा। जैसे छोटा बच्चा निश्चिंत निर्भय माँ की गोद में चला जाता है, बिना किसी तनाव के, बिना किसी चिंता के। कोई डर नहीं है। देखो पूरा शरीर कितना विश्रामपूर्ण, शांत, स्वस्थ और सुंदर है। अपने पांव को देखो, महसूस करो अपने पैरों को, याद करो उनका अपने जीवन में योगदान, उनकी सेवा। ये भी महसूस करो कि हमने इन पैरों का उतना ख्याल नहीं रखा जितना चेहरे का। इसे एक्नॉलेज कर लो, स्वीकार कर लो कि हाँ, हमसे भूल हुई, हमसे गलती हुई। हमने इनके योगदान को वो वैल्यू, वो कीमत नहीं दी।
जो दिमाग को दी है, चेहरे को दी है, पेट को दी है। क्षमा मांग लो अपने पैरों से, अपनी पिंडलियों से, टांगों से, घुटनों से। और देखो, फील करो कि पांव कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, कितने रिलैक्स्ड हो गए हैं, कितना सुखद लग रहा है उनको। जस्ट बी अवेयर, सिर्फ सजग हो रहो पांव के प्रति, और उनकी खुशी, उनका सुख आपको अनुभव में आएगा। धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपने शरीर के मध्य भाग में ले आएं। नाभि प्रदेश, पसलियां, कमर का निचला हिस्सा, शरीर के इस भाग के प्रति भी अहोभाव से भर जाओ। बी ग्रेटफुल। यही है खाद्य भंडार, खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय। यहीं से सारा जीवन, सारा राशन मिलता है। सारी प्रोसेसिंग यहीं होती है। भोजन से रस यहीं निकलता है। विचार करने की, इमेजिन करने की सारी शक्ति यहीं से जाती है। यहीं से आपूर्ति होती है सारे शरीर को। अहोभाव से भर जाओ अपनी नाभि के प्रति, जिसने मां से ऊर्जा लेकर, मां से जुड़े रहकर 9 महीने हमें जीवित रखा, और अब सीधे अस्तित्व से ऊर्जा लेकर हमें जिलाए रखे हैं। अब आप याद करो अपने दोनों हाथों को, कंधों को, छाती को, हृदय को। इनके प्रति अहोभाव से भर जाओ। इन्होंने सारे शासन को, सारी व्यवस्था को अच्छे से चलाया। हृदय ने पेट से मिली ऊर्जा को, खून को प्योरीफाई किया, प्योर करके सबको भेजा। प्रेम को, दया को, मैत्री को, सद्भाव को, करुणा को, सहानुभूति को पैदा किया। हमें सुंदर व्यक्तित्व दिया। फील करें अपने हाथों, छाती, कंधों,
कितने सुखद, कितने शांत, कितने विश्रामपूर्ण महसूस हो रहे हैं। फील द रिलैक्सेशन, फील द कंफर्ट दे आर इन नाउ। अब शरीर के अपने सबसे ऊपरी हिस्से को महसूस करो। अपने चेहरे को, माथे को, सिर के ऊपर हिस्से को, इसने सारा बोध दिया, ज्ञान दिया, विवेक दिया। कब कितना खाना है, किसको क्या बोलना है, कब चलना है, कितना चलना है। आज्ञा जहां से आती है। फील करो मुस्कान को, खिलावट को चेहरे पर, प्रफुल्लता को। कितना सुंदर, कितना सहज, कितना सुखद, कितना अच्छा प्रतीत हो रहा है। पूरे शरीर को याद करो इकट्ठा। फील द होल ऑफ योर बॉडी ऑल टुगेदर। यही है स्वास्तिक, वेल बीइंग। कुशल मंगल, कुशल मंगल को अनुभव करें। इसे और कुशल, और मंगल, और सुखद, और स्वस्थ करने के लिए हम ओम को उसके 3 मूल हिस्सों में उच्चरित करेंगे। अ, उ, म, एक ही सांस में। और महसूस करेंगे कि कैसे शरीर के तीनों मुख्य हिस्से, पैर, मध्य भाग और ऊपरी हिस्सा, और भी शांत, स्वस्थ, सुंदर, सुडौल और प्रसन्न होता गया है। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। धीमी लंबी गहरी सांस भीतर लें और एक साथ अ, उ, म का उच्चारण करेंगे। फील द वाइब्रेशन इन द होल ऑफ योर बॉडी। पूरे शरीर में अकारा, उकारा, मकारा की तरंगे अनुभव करें। ओमकार की 2 बार और करेंगे। फील द वाइब्रेशन और देखें पूरा शरीर कितना स्वस्थ, कितना शांत, कितना सुंदर अनुभव कर रहा है। अब बंद आंखों के सामने अपने निराकार चेतन आकाश को देखो। बंद आंखों से जो भी दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है, देखो कितना निर्मल, कितना शांत,
आकाश दिखाई दे रहा है। देखो भीतर न कोई विचार है, न कोई आकार है, न कोई विषय है। There is no thought, no form, no object there. केवल शून्यता, निर्मल। एक अद्भुत प्रकाश भीतर फैला हुआ है। आलोक जगमगा रहा है। यही है बोध का प्रकाश। यही है वो पार ब्रह्म आत्यंतिक सत्ता। जो न केवल पूरे शरीर को चलाती है, बल्कि पूरी सृष्टि का संचालन भी यही निराकार चेतन आकाश कर रहा है। इसी निराकार चेतन आकाश को अपना होना जानो, यही तुम हो। स्वयं को इसी निराकार चेतन आकाश से आइडेंटिफाई कर लो और अपने शरीर को, फेफड़ों को आज्ञा दो कि धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और आहिस्ता से छोड़ दें। Take a long deep breath within and exhale it slowly. अब इस चेतन निराकार से एक किरण को अपनी पांव की उंगलियों को भेजो, उन्हें हिलाए। हाथों की उंगलियों को भेजो, उन्हें हरकत में लाएं। गर्दन को थोड़ा दाएं बाएं हिलाओ। अब इसी चेतन निराकार आकाश से एक और आज्ञा को जाने दो अपने शरीर को कि वो दाईं करवट ले ले, अगर लेटा है तो। अपने बाएं घुटने को मोड़ ले हल्का सा। बाएं हाथ को छाती के पास जमीन पे रखें, बिस्तर पे रखें और दोनों हाथों की सहायता से धीरे से उठकर बैठें। आंखें बंद रखें। दोनों हाथ जोड़ लें और प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी सुखी हों, शांत हों, स्वस्थ हों और हमारे ध्यान का परिणाम, हमारे मनन का, हमारे बोध का परिणाम सारे जगत को उपलब्ध हो जाए, सभी प्राणियों में बंट जाए। ये भी प्रार्थना करें कि हम हर रोज अपने जीवन में थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मनन, थोड़ा सा श्रवण करते रहें, ताकि हम अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर
और मृत्यु से अमृत की ओर आगे बढ़ते रहें। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिरा लें और फिर इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में, कंधों, पीठ, कमर, दोनों भुजाएं, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां और पांव को दे दें। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठें और एक गीत के साथ आओ अहोभाव को प्रेषित करते हैं। दूसरा बेट। चल रहा है। एक मिनट। गीत नहीं बज रहा है, हमने अपने ऐसे ही अहोभाव व्यक्त कर लिए। हाँ जी, अब आपकी फीडबैक, आपके एहसास, आपके डाउट्स। कौन शुरू करेंगे? ये गीत नहीं गा रहे थे। चलो वाह, sorry। गीत गाते हैं पहले, चलो तब तक आप। हाँ, प्रणाम सभी को। हाँ जी। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन
के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, कि प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीवन उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू। वेरी गुड। ये देवता की परिभाषा है, ऐसे देवता बनते हैं। बहुत सुंदर। चलिए पहले निधि के पास ही चलते हैं। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। जी ये जो ध्यान था, बड़े स्ट्रेस में और अनहेल्दी फील कर रही थी, जी तो 10 मिनट के ध्यान से कहीं और ही थी और बहुत बहुत रिलैक्स मिला। और आजकल मेरे मन में कोई शंका हो, उससे ज्यादा मेरे बच्चों के मन में आ जाती है। तो जो इनकी उम्र है, मुझे लगता है अच्छा है। तो ये रोज कोई ना कोई प्रश्न खोज खोज कर लाते रहते हैं, तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच आचार्य जी। बहुत सुंदर। इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने कहा, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चे हमारे पिता हैं, उनसे हमें सीखना है ना। सीखते हैं हम, क्योंकि ये वैसे भी बड़े हैं। अभी ये हमसे बाद में आए तो बड़े थे ये उम्र में। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए खंडूजा जी के पास चलते हैं एक तरतीब से। नाम स्वामी जी। जी प्रणाम। कल स्वामी जी जब आपके पास आया तो मेरा वाकई जो सा कहते हैं कि गर्मी में अपने मन को समझाया कि मैंने आचार्य जी के पास जाना है। क्योंकि जो आपने ध्यान के बारे में मेरे को जो बताया ना, कि ध्यान से देखो, जो हम आपको आंसर दे रहे थे, जो आपने हमें जो सा उस समय वो निराकार में ले जाकर जो समझाया, जो आज ध्यान हर रोज ही ध्यान कर रहे हैं हम, वो तो ध्यान खुली आंखों से आपने बताया और मैंने आके रात को फिर अनुभव किया, फील किया। और वाकई वो ध्यान, वाकई वो निराकार में जाकर, वो उसी लेवल पर जाके ही जब हम उसको उतने ध्यान से, इतने प्रेम से देखते हैं, तो हम नहीं रहते, परमात्मा ही देख रहा है हमारे माध्यम से। ओंकार घटित होने लगा। मतलब इन आंखों से ये खिड़की ही है, कुछ नहीं है, लेकिन
जो परमात्मा जो देख रहे हैं इन खिड़कियों के माध्यम से, ओंकार के उस ध्यान में जाकर। राइट। तो एक तो लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। चलिए, जो जिस बात का और खंडूजा जी ने जिक्र किया है, हाँ आप कुछ और कह रहे हैं? कुछ और कह रहे हैं? एक मैं आज जी हाँ बोलो बोलो, बोलिए स्वामी जी। ड्रीम एंड रियलिटी आर सेम। जो जब हम थर्ड आई लेवल पर जाते हैं जी, अपना आई लेवल पर आते हैं, तो जो ड्रीम है हमारे, हम्म वो रियलिटी और ड्रीम में कोई फर्क नहीं है, सेम है। बिल्कुल बिल्कुल जब सही हम थर्ड बात। आई, हाँ एकदम सही है। ड्रीम्स और रियलिटी आर नॉट टू, दो अलग नहीं है। जिसको भी आज हम रियलिटी देख रहे हैं वो कभी ड्रीम्स था किसी का, है ना। जी, हमारा जी, घर, हमारे बच्चे, हमारी नौकरी, हमारी पढ़ाई, पहले क्या था? ड्रीम था, आइडिया था, जी, सपना था, एक विजुअलाइजेशन थी, विचार था। आज वो क्या है? रियलिटी में है। सारी चीजें, हमारा घर, हमारे कपड़े, हमारे संबंध, सब पहले विचारों में थे, सपनों में थे, फिर वो रियलिटी में हो गए। इसी तरह रियलिटी सपना बन जाती है ना। नए विचार हमें आते हैं किसी किसी, ये जो चीज है ना, अब जो खंडूजा जी ने बताई, देखो, ध्यान जी, से देखो और प्यार से देखो। देखो पहले किसी भी चीज, दर्शन का सूत्र है ये। दर्शन कैसे होगा? दर्शन, देखो किसी भी चीज को, देवता को, खाने को, है ना, पत्नी को, बच्चों को, देखो। फिर अकेले देखो नहीं, देखना तो फिजिकल हो गया, ऊपर ऊपर हो गया, ओवर्ट। फिर ध्यान से देखो। ध्यान से देखने का मतलब है, ये जो भीतर निराकार अभी हमने देखा था, बंद आंखों से जो देखा था ना, शून्य था, या अभी कमरे में जो आपके दीवारों के अलावा जो है, चीजों के अलावा खालीपन, ऐसा महसूस करो कि ये देखने वाला है, ये देख रहा है। आंखों से तो, आंखें तो खिड़कियां हैं, भीतर जो आपने शून्य देखा था वो देख रहा है खिड़कियों से, वो स्वाद ले रहा है जीभ से, वो सुन रहा है कानों से, वो भीतर जो हमारे खालीपन है। कान खिड़कियां हैं, आंखें खिड़कियां हैं, जीभ खिड़की है, इनसे वो ले रहा है अनुभव। ये हो गया ध्यान से देखना। ध्यान से देखने का मतलब है, हमें ये बोध हो गया, समझ आ गई कि आंखें नहीं देखती। आंखें तो मुर्दे के पास भी होती हैं, है ना। आंखें तो आप ये निकाल के दीवार को लगा दो तो दीवार थोड़ा देखेगी। जो भीतर अभी हमने देखा था ध्यान में, खाली खाली जगह, कमरे में जो खाली जगह, वो देख रहा है। इसका नाम है ध्यान से देखो। और फिर कहते हैं प्रेम से देखो। प्रेम से देखो का मतलब है, अब जो है पूरा आकाश देख रहा है। वो भीतर जो शून्य है वो अलग नहीं है इस आकाश से। दीवार को, ये चमड़ी की दीवार को हटा दो, हड्डियों को हटा दो, है ना, तो भीतर का आकाश और बाहर के आकाश दो नहीं है, एक ही है। मेरे कमरे का आकाश, जिस कमरे में हम बैठे हैं, और बाहर का आकाश, दो थोड़ा है, बीच की दीवारें हैं बस, बीच में एक ही आकाश है ना। तो जब हम देखते हैं कि आकाश ही देख रहा है, आकाश ही आकाश को देख रहा है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, एक्सपीरियंस इज द एक्सपीरियंसर हिमसेल्फ। ये प्रेम से देखना हुआ, दो नहीं बचे, अद्वैत हो गया। दिखाई देने वाली चीज मैं ही हूं, मैं वही देख रही है, वही दिखाई दे रही है। इसका नाम प्रेम से देखना है। ये दर्शन हुआ, ये दर्शन हुआ। तो तीन चीजें, देखो, ध्यान से देखो और प्रेम से देखो। तो हम खुद ही फिर आत्म पूजा उसको कहते हैं, आत्म पूजा हो जाएगी, यानी अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा। तो ये अनुभव किया खंडूजा जी ने, गुड, थैंक यू। चलिए नंद कुमार जी के पास कुरुक्षेत्र चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम
प्रणाम। काफी बढ़िया वंडरफुल आपका प्रोग्राम है, बिल्कुल प्रज्ञा इतनी बढ़िया दी जा रही है। और आपने आज कितने जो वर्ण अवस्था को एक्सप्लेन किया प्रज्ञा के रूप में, उसको कैसे अपने अंग में मिलाया, उसमें ध्यान करते हुए बड़ा अच्छा लगा, उसको बिल्कुल क्लियरिटी आ गई उसमें। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। माँ का सॉन्ग बड़ा प्यारा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उस सॉन्ग में वो गीत जो बातें हमारी उबड़ खाबड़ थी है ना, उसको बहुत सुंदर शब्दों में बता दिया। किनका भी था गीत, कवि का, साहिब ध्यान में आज कृष्णाष्टमी में भी, ध्यान में भी, सॉन्ग में भी पूरा क्लियर हो गया सब कुछ। पूरा समराइज किया उसने ना, और सुंदर शब्दों में, पॉलिश्ड शब्दावली। वेरी नाइस सिलेक्शन, बहुत बढ़िया सिलेक्शन। ये मैंने ना जब सत्संग चल रहा था तभी सिलेक्ट किया था और ये मोबाइल पे मैंने निकाला उसके लिरिक्स ना। हाँ जी, माँ भी बोल रहे हैं, शैलेश जी, इशलेश जी। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आपने बताया ना जी पैरों का ध्यान नहीं देते, हाँ, तो मैं कही ये सही है। कई औरतें मैंने बहुत सुंदर देखी हैं, लेकिन उनके पाँव बहुत गंदे होते हैं। सच में ध्यान नहीं देते जी, ये सही बिल्कुल बात है। देते नहीं, और देना चाहिए। चारों को एक जैसा ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। मोर को भी कहते हैं ना, मोर के पाँव गंदे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो रोता है, उनके अपने पाँव को देखकर रोता है। हाँ जी, हाँ जी। वो स्वामी जी, जब तक माँ का सॉन्ग नहीं होता ना, कंप्लीट नहीं होता प्रोग्राम। हाँ, बिल्कुल। उसी ने तो उसको वो पॉलिश कर दिया, जो हमने बोला पहले। वो तो हमारा तो उसमें कोई कोऑर्डिनेशन सा ऊपर खबर था, वो सब एकदम बांध दिया गीत में। बहुत सुंदर, थैंक यू स्वामी। वेलकम। शिव शंकर जी से पूछते हैं उनके अनुभव। आप अनम्यूट कर लें, इसको टच करो माइक को। हाँ जी, जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। स्वामी जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं तो स्कूल से आया था, ओके, आके थका हुआ था, खाना खा के सो भी नहीं सके थे। हाँ, अभी ध्यान किया ना, बिल्कुल फूल की तरह शरीर हल्का हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। बहुत अच्छा रहा। माँ का गीत, आपका एक एक चीज को एक्सप्लेन करना बड़े अर्थपूर्ण ढंग से, बहुत अच्छा रहा। अरे बहुत सुंदर, थैंक यू। ऐसे ही आते रहो, हमारी भी इसमें ऊर्जा बढ़ती है, आपसे मिलती है। हाँ जी, वंदना कुछ कह रही है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। जब ध्यान किया तो सारा कुछ शांत था, और जब आपने कहा लास्ट में कि धीरे से सांस छोड़ो और सारी जगह किरणें भेजो, तो पूरा ऐसे आंखों में सारा पूरा दर्शन हो गया निराकार का। सुंदर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। विजय जी की तबीयत पूछो, ठीक है? हाँ, विजय जी का क्या हाल है? फीलिंग फाइन? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। आज का ध्यान सत्संग स्वामी जी बहुत अच्छा था। आपने स्टार्टिंग से पंचतत्व से शुरू करके वेद वर्ण व्यवस्था के साथ जोड़ दिया, और उसमें मतलब ऐसा लग रहा था कि सारी साइंस ही है। हाँ, सारा विज्ञान है, सारा विज्ञान ही है। तो मतलब बहुत अच्छा था ध्यान भी, और माँ का गाना भी बहुत सुंदर था जी। माँ को भी और आपको बहुत बहुत थैंक यू स्वामी जी। बहुत सुंदर। हाँ, विज्ञान और धर्म सामान्य आदमी के लिए अलग अलग है, सन्यासी के लिए दोनों एक हैं। जी, नीरू माँ जी राजौरी से, जम्मू। प्रणाम। आपकी आवाज थोड़ा ठीक कर लो। हाँ, हाँ जी, हाँ। आचार्य जी, बहुत अच्छा था जी। बहुत ही सरल और सहज। मतलब हम लोग जैसे भारी दिखावे की चीजों के पीछे रहते हैं, या भारी भरकम शब्दों के पीछे रहते हैं, तो वो जितने आपकी बात सहजता है, तो वो हमें भी ग्रहण करने में बहुत आसानी रहती है उसमें। जी, सुंदर। बात की तो मेरे मदर थे,
जी। तो मतलब वो कहीं भी जाने से पहले अपने पाँव धोते थे। हाँ, टीचर जी। धोते थे, और मैं भी जब मतलब मेरी भाभियां अपने पाँव ऐसे कहीं जाने लगती थी तो उनसे मम्मी जी से छुपा के निकलती थी कि कहीं मम्मी कि भाई पाँव, मुंह तो आपने अच्छे साफ किए और पाँव आपके ऐसे ही गंदे मंदे हाँ, मार्केट जा रहे हो या कहीं। हाँ, तो वो है कि और स्नान मैं करती हूँ, लेकिन मैं पाँव को ही ज्यादा धोती हूँ वेरी गुड। अच्छे से। जी, सुंदर। हाँ, आज आपकी आवाज अटक रही है। हेलो। हाँ जी, वीडियो ऑफ करके बोलो आप, वीडियो ऑफ कर। हाँ जी, तो हाँ अब ठीक है। स्वामी जी, जो छोटी छोटी चीजें आपने की व्यवस्था कैसे बिगड़ती है, जो आपने राम दिया, ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया, जी, दिया, तो वो सारी चीजें मतलब हम जानते हुए भी जैसे अनजान थे और आपने वो बटन क्लिक कर दिया। जी, वो चीजें भी मतलब बहुत ही मतलब देखने में वो चीजें बड़ी, मैंने ना कभी पहले सुनी, ये चीज मैंने नहीं सुनी हुई ना शिव की। हाँ, नेहरू के बारे में ओशो का मैंने पढ़ा हुआ है तो उनका मुझे थोड़ा पता है। जी, और मतलब रावण, जो रामायण भी अब हम देखते हैं या वैसे, तो वो सारी चीजें हाँ एकदम वो स्टीक बैठती हैं जब वो आपके श्रीमुख से हम सुनते हैं। जी, बहुत सुंदर। तो ये दर्शन करने का तरीका है, वो 3 सूत्र हैं, देखो, ध्यान से देखो और प्रेम से देखो। तो चीजें, घूंघट के पट खुल जाते हैं फिर इन चीजों से। घूंघट उठाने का तरीका है ये, देखो, ध्यान से देखो, प्रेम से देखो, और घूंघट के पट खुल जाते हैं। यही दर्शन है जी। बहुत सुंदर निरुमा, थैंक यू। रचना जी। रचना माँ। हाँ जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम। सभी संघ के प्रेमियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतना अच्छा सुंदर अवसर मिलता है हमें इस सभा को सुनने का, इसमें आचार्य जी के वचनों को, प्रवचनों को सुनने का हमें अवसर मिलता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं और हम इंतजार करते हैं। अच्छा, आज सोमवार है ना, आज तो फिर हमारा सत्संग है और फिर वीरवार है, फिर हमारा सत्संग है। हम इंतजार करते हैं। मुझे लगता है यही जो एडिक्शन पहले हमें होनी चाहिए थी, वो हमें एडिक्शन लग गई है। और हम समय पर जुड़ते हैं, सारी बात को ध्यान से सुनते हैं, फिर उसको दिन रात उसको चबाते रहते हैं। वही जैसे आचार्य जी कहते हैं, सुनो, ध्यान से सुनो और फिर प्रेम से सुनो। तो हम उसकी जुगाली करते हैं, फिर उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उन चीजों को सामने विजन के रूप में देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं और उसको अंदर घटित होते देखते हैं। वाह, ये सारी चीजें घटनाक्रम के अनुसार चलती रहती है और वो बहुत सुंदर अनुभव होता रहता है और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगने लगता है। नेगेटिविटी नहीं आती, मतलब बहुत प्यारा जो होना है ईश्वर की तरफ से, जो घटित है या जो हमारे कर्म प्रबंध हैं वो उनके अनुसार से होना ही होना। ये बार बार हमें चेतना आती रहती है। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मतलब हमारे समय को और आप समय को सार्थक करने के लिए आप इतना सहयोग देते हैं हमें। बहुत बहुत आभार आपका, अहोभाव। बहुत सुंदर, वेरी गुड जी। अनीता शर्मा जी। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, प्रणाम। आपकी फोटो आज का ध्यान और माँ का जो गाना है, दोनों ऐसे थे कि जैसे दोनों एक साथ ही वो प्लान किए गए हैं।
और एक एक शब्द जो था ना वो रिवाइज कर रहा था हमारे सेशन को, जो आज का सेशन था। हाँ जी, और हाँ जी, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। जैसे हमें ये सब चीज पता होते हुए भी हमारे पास से जा रही थी, लेकिन अब सारा ध्यान आ रहा है कि हमें सब कुछ ये पता है, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीजों की तरफ। जी, जो आपने चीजें बताई हैं, सब लोगों ने जो जो अभी डिस्कशन किया है, ये सब जो है मतलब ये कितना दिमाग को खोलने वाला है कि हमें पता होते हुए भी हमने इन चीजों को ध्यान नहीं दिया। अब जैसे पाँव का आपने उदाहरण दिया कि पाँव जो है उन्हें अगर हम साफ रखेंगे, ऐसे ही हमारे समाज के जो ये लोग हैं, इन लोगों को हमें अच्छे से रखना चाहिए। इन लोगों को हम नहीं ध्यान से रखते थे, अभी अच्छे से रखते हैं तो वो लोग भी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, है ना। और सारा जो समाज है हमारा वो एक साथ मतलब डेवलप कर रहे हैं, एकदम बढ़िया, है ना। और सबके एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ ही रही है। यस। और कोई अब हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं रहा, इलिटरेसी भी खत्म हो रही है ना। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा। और आप तो एक से एक नई चीज निकाल के हमें बताते हैं, हमारे दिमाग में तो वो चलती ही नहीं है कहीं से। अब जो है उसे सोचते रहते हैं, सोचते। रचना माँ का कहना ठीक है कि हम जगाली करते रहते हैं सारा दिन, कि अब उन शब्दों को, उन वचनों को सोचते रहते हैं कि वाकई ये बातें कितनी स्पष्ट और कितनी वो है ज्ञानवर्धक है कि हमें इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। माँ का गाना भी बहुत अच्छा था, बहुत बहुत आभार। यही है मन को विकसित करने का जो तरीका है, वो यही है। हमें जो मिलता है उसको हमने चबाना है धीरे धीरे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक जी। चलिए अब एक सेलिब्रेशन के साथ हम विदा होते हैं, गीत गाते हुए। नाचेंगे सब जगह पे बैठे हुए या खड़े होकर। भगवान शिव को अर्पित हमारे अहोभाव।